जुलाई 2024 में नासा के परसेवेरेंस रोवर ने एक ऐसा पत्थर देखा जिसे देखते ही वैज्ञानिकों के हाथ तक कांप गए। उस पत्थर पर कुछ अजीब निशान थे, ऐसे निशान जो पृथ्वी पर सिर्फ एक ही चीज बनाती है, जीवित जीवन। नासा ने उस पत्थर को करीब से देखा, उसका गहराई से एनालिसिस किया पूरे एक साल तक। और सितंबर 2025 में जब उन्होंने आखिरकार चुप्पी तोड़ी तो कहा, हम मार्स पर लाइफ के इतने करीब पहले कभी नहीं आए। अगर ये खोज जुलाई 2024 में हो चुकी थी तो नासा ने सितंबर 2025 तक यानी पूरे 14 महीने ये बात दुनिया से छुपाकर क्यों रखी? आज इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, उन सभी सबूतों को देखेंगे जिन्हें नासा के साइंटिस्ट्स भी नकार नहीं पाए। और आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट सामने आएगा जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। आज हम मार्स को एक बंजर, लाल और मुर्दा ग्रह के रूप में जानते हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। आज से करीब 3-4 अरब साल पहले मार्स पर पानी था, नदियां थीं, झीलें थीं और वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय मार्स का एटमॉस्फेयर भी काफी हद तक पृथ्वी जैसा था। अब जरा सोचिए, जहां पानी होता है वहां लाइफ के चांसेस भी होते हैं। इसी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए नासा ने परसेवेरेंस रोवर को मार्स पर भेजा फरवरी 2021 में और इसकी लैंडिंग हुई जेज़ेरो क्रेटर में। जेज़ेरो क्रेटर कोई साधारण जगह नहीं है, ये एक प्राचीन झील का बेसिन है। मतलब यहाँ कभी एक विशाल झील थी जहाँ नदियाँ आकर मिलती थीं, और जहाँ झील होती है वहाँ सिल्ट होती है, वहाँ सेडिमेंट्स होते हैं और उन्हीं सेडिमेंट्स के अंदर छुपे हो सकते हैं जीव की। पिछले 4 सालों से परसेवेरेंस रोवर इसी क्रेटर में घूम रहा था, पत्थर कलेक्ट कर रहा था, नमूने ले रहा था, जैसे वो किसी खास चीज़ की तलाश में हो। और फिर जुलाई 2024 में वो पहुंचा एक नए इलाके में जिसका नाम था नेरेथ्वा वैलिस, एक प्राचीन नदी का किनारा, करोड़ों साल पुराना। और यहीं उसे मिला वो पत्थर जिसने पूरी कहानी बदल दी। उस पत्थर का नाम रखा गया चेयावा फॉल्स। ये नाम यूं ही नहीं चुना गया था। कनाडा के यूकॉन टेरिटरी में एक झरना है चेयावा फॉल्स, और वैज्ञानिकों को लगा कि ये नाम बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि जैसे झरने में पानी बहता है वैसे ही इस पत्थर की कहानी भी पानी से जुड़ी हुई है। जब परसेवेरेंस रोवर इस पत्थर के पास पहुंचा तो उसके कैमराज ने कुछ अजीब देखा। पत्थर पर 2 अलग अलग तरह के निशान थे। पहले थे पॉपी सीड्स, खसखस के दानों जैसे छोटे छोटे काले बिंदु जो पत्थर की सतह पर बिखरे हुए थे। और फिर थे लेपर्ड स्पॉट्स, तेंदुए की खाल जैसे बड़े बड़े धब्बे, हल्के रंग के निशान जिनके चारों तरफ एक गहरी काली रिम बनी हुई थी। और यही निशान इस पत्थर को खास बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एक पत्थर पर धब्बे, इसमें खास क्या है? बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। पृथ्वी पर जब भी वैज्ञानिकों ने ऐसे निशान देखे हैं तो लगभग हर बार उनके पीछे एक ही चीज मिली है, माइक्रोब्स, यानी सूक्ष्म जीव। ये वो जीव होते हैं जो केमिकल रिएक्शन से अपनी एनर्जी बनाते हैं, पत्थरों के अंदर रहते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं ऐसे ही खास निशान। जब परसेवेरेंस रोवर ने चेयावा फॉल्स का क्लोजअप एनालिसिस किया तो रिजल्ट्स और भी चौंकाने वाले थे। पहला, आयरन फॉस्फेट्स, यानी लोहे और फॉस्फेट के कंपाउंड्स जो पृथ्वी पर अक्सर माइक्रोबियल एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन बेस्ड केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी जीवन की बुनियाद। और तीसरा, इन दोनों का एक साथ मिलना, ऐसी जगह पर जो कभी पानी में डूबी हुई थी। और यही कॉम्बिनेशन इस खोज को इतना खास बनाता है। वैज्ञानिकों ने पूरे 1 साल तक इस पत्थर का गहराई से अध्ययन किया, हर एंगल से देखा, हर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन को परखा, लेकिन उन्हें कोई दूसरा जवाब नहीं मिला। और फिर 10 सितंबर 2025 को नासा के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर शॉन डफी ने एक बयान दिया। 1 साल की रिव्यू के बाद वैज्ञानिक वापस आए और बोले, हम इसके लिए कोई दूसरी एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पाए, और ये शायद मार्स पर लाइफ का अब तक का सबसे साफ निशान है। अब वो सवाल जो शायद इस वक्त आपके दिमाग में घूम रहा है, चेयावा फॉल्स मिला जुलाई 2024 में और इसकी अनाउंसमेंट हुई सितंबर 2025 में, यानी पूरे 14 महीने का गैप। तो सवाल ये है, नासा ने इतने लंबे समय तक ये बात दुनिया से छुपाकर क्यों रखी? क्या वाकई कुछ छुपाया गया था? इस कहानी के 3 पहलू हैं। पहला पहलू, साइंस की सावधानी। वैज्ञानिक कभी भी जल्दबाजी में कोई बड़ी घोषणा नहीं करते, खासकर तब जब बात इतनी बड़ी हो, मार्स पर लाइफ। अगर ये दावा गलत साबित हो जाता तो नासा की क्रेडिबिलिटी दशकों के लिए खत्म हो सकती थी, और ऐसा पहले हो चुका है। याद है 1996 में क्या हुआ था? 1996 में नासा ने एक मार्शियन मीटियोराइट में लाइफ के फॉसिल्स होने का दावा किया था, और उस वक्त दुनिया भर में हलचल मच गई थी।
इतना बड़ा दावा था कि बिल क्लिंटन ने खुद व्हाइट हाउस से इसकी अनाउंसमेंट की। लेकिन धीरे धीरे वो क्लेम कमजोर पड़ता गया और आखिरकार वो साबित नहीं हो पाया। नासा उस गलती को दोहराना नहीं चाहता था, इसीलिए चयावा फॉल्स की डिस्कवरी को अनाउंस करने से पहले उसे हर पॉसिबल एंगल से वेरीफाई किया गया, हर एक्सपर्ट से चेक कराया गया और फिर उसे नेचर जैसे पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश किया गया, जिसमें पूरे 14 महीने लगे। दूसरा पहलू पॉलिटिकल और फंडिंग प्रेशर। 2024-2025 के दौरान नासा पर बजट कट्स का भारी दबाव था। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, जो चयावा फॉल्स जैसे सैंपल्स को पृथ्वी पर लाएगा, उसका बजट बार बार काटा जा रहा था। अब जरा सोचिए, अगर नासा जुलाई 2024 में ही कह देता कि हमें मार्स पर लाइफ के साइंस मिले हैं, तो पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछती, तो फिर सैंपल रिटर्न मिशन को फ्रंट क्यों नहीं किया जा रहा है? और यही वजह है कि सितंबर 2025 में नेचर में पब्लिकेशन के साथ अनाउंसमेंट करना सिर्फ एक साइंटिफिक डिसीजन नहीं था, ये एक केयरफुली कैलकुलेटेड मूव था, साइंस के नज़रिए से भी और पॉलिटिक्स के नज़रिए से भी। और अब आता है तीसरा पहलू, जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। कुछ इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट्स का मानना है कि नासा को पहले से अंदाजा था कि ये डिस्कवरी कितनी सेंसिटिव हो सकती है, क्योंकि अगर ये सच साबित हो गया तो इसके असर सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं रहेंगे। रिलीजन बदलेगा, फिलॉसफी बदलेगी और शायद इंसान अपनी पहचान को भी नए तरीके से देखेगा। और हो सकता है दुनिया को इस सच्चाई के लिए तैयार करने में वक्त लगाना ज़रूरी था। लेकिन नासा की इस अनाउंसमेंट के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी एकमत नहीं है। कुछ साइंटिस्ट्स बेहद एक्साइटेड हैं, तो कुछ अब भी काफ़ी स्केप्टिकल। और यही डिबेट दरअसल असली साइंस की पहचान है। चयावा फॉल्स का सैंपल, जिसे सफायर कैनियन नाम दिया गया है, अभी भी मार्स पर ही मौजूद है, एक छोटी सी ट्यूब में बंद करोड़ों किलोमीटर दूर। उसे पृथ्वी तक लाने के लिए चाहिए मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। ये मिशन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर प्लान कर रहे हैं। प्लान कुछ ऐसा है, एक स्पेसक्राफ्ट मार्स पर लैंड करेगा, वो उन ट्यूब्स को कलेक्ट करेगा जिनमें परसेवेरेंस रोवर ने सैंपल स्टोर किए हैं। फिर मार्स की सरफेस से ही एक रॉकेट लॉन्च होगा जो इन सैंपल्स को ऑर्बिट में भेजेगा। वहाँ स्पेस में एक अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर उसे बीच अंतरिक्ष में कैच करेगा और फिर वो सैंपल लाखों करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करके पृथ्वी तक वापस आएगा। ये इंसानी इतिहास की सबसे कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशंस में से एक होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है पैसे की। इस मिशन का ओरिजिनल एस्टिमेट था करीब $11 बिलियन, यानी 91,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और 2024-2025 के दौरान नासा को बजट कट्स का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मिशन का टाइमलाइन बार-बार आगे खिसकता गया। अब लेटेस्ट एस्टिमेट ये कहता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो ये सैंपल पृथ्वी तक पहुंचेगा 2030 के दशक में। यानी जो पत्थर हमें मार्स पर मिल चुका है, उसका असली जवाब हमें शायद 2035 या उसके बाद ही मिलेगा। लेकिन चयावा फॉल्स में जो मिला है वो सिर्फ एक पत्थर की कहानी नहीं है, वो कुछ बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर, सिर्फ अगर, वो सैंपल पृथ्वी पर आ जाए और ये कंफर्म हो जाए कि चयावा फॉल्स में सच में माइक्रोबियल लाइफ के फॉसिल्स थे, तो क्या होगा? साइंस में ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी होगी। इससे बड़ी डिस्कवरी शायद कभी नहीं हुई, क्योंकि अभी तक हम यही मानते आए हैं कि बायोलॉजिकल लाइफ सिर्फ पृथ्वी तक सीमित है। लेकिन अगर मार्स पर लाइफ थी, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब होगा लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं है, लाइफ इस यूनिवर्स का एक पैटर्न है। और अगर हमारे ही छोटे से सोलर सिस्टम में 2 अलग-अलग ग्रहों पर लाइफ हो सकती है, तो सोचिए करोड़ों गैलेक्सीज में, अरबों स्टार्स के आसपास लाइफ का स्केल कितना विशाल हो सकता है। रिलीजन और फिलॉसफी में दुनिया के ज़्यादातर धर्म कहते हैं इंसान खास है, पृथ्वी खास है और जीवन डिवाइन है। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि लाइफ सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, तो ये हर धर्म के सामने, हर फिलॉसफी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। लेकिन शायद यही एक नई समझ का दरवाज़ा भी खोलेगा। ह्यूमन आइडेंटिटी में हमने हमेशा खुद को इस यूनिवर्स का सेंटर माना है, लेकिन मार्स पर लाइफ, चाहे वो एंशिएंट ही क्यों ना हो, ये हमें बताएगी कि हम कभी अकेले नहीं थे और शायद आज भी नहीं है। और ये एहसास हमें और हम्बल बनाएगा और क्यूरियस बनाएगा और शायद हमें एक साथ भी लाएगा। या शायद ये हमें डरा दे, क्योंकि अगर मार्स पर लाइफ थी और वो खत्म हो गई, तो सवाल ये भी उठता है, क्या वही हमारा भविष्य भी है? और अब वो ट्विस्ट जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। नासा की सितंबर 2025 की अनाउंसमेंट में एक बात थी जो बहुत धीरे से कही गई। केटी स्टैक मॉर्गन ने कहा, हम कोई दूसरी एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पाए। सुनने में ये एक साधारण सा वाक्य लगता है,
लेकिन साइंस की भाषा में इसका मतलब बहुत गहरा होता है। जब कोई वैज्ञानिक कहता है हमें कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, तो इसका मतलब होता है जो सबसे ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन है वही अब बचती है। और चयावा फॉल्स के मामले में सबसे ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन क्या है? माइक्रोबियल लाइफ। नासा ने सीधे सीधे ये नहीं कहा हमें लाइफ मिल गई है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा ये लाइफ नहीं है। उन्होंने बस इतना कहा हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की टेक्नोलॉजी और पूरे 1 साल की रिसर्च, फिर भी वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो क्या ये सिर्फ एक पत्थर की कहानी है, या फिर उस सवाल का जवाब जो इंसान हजारों सालों से पूछता आया है? क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? मार्स पर लाइफ के संकेत मिले हैं, नासा ने 14 महीने तक इसे वेरीफाई किया और फिर बस इतना कहा हम इसे नकार नहीं सकते। अभी ये पूरी तरह कंफर्म नहीं है, सैंपल को पृथ्वी पर आना बाकी है और उस दिन का इंतजार शायद 1 दशक लंबा हो सकता है। लेकिन चयावा फॉल्स ने हमें एक झलक जरूर दिखा दी है कि मार्स कभी मुर्दा नहीं था, वहाँ पानी था, वहाँ केमिस्ट्री थी और शायद वहाँ जीवन भी था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए लाइफ, अगर आपको लगता है कि मार्स पर कभी लाइफ थी, या नो लाइफ, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ केमिस्ट्री है। मैं सच में जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि स्पेस और मार्स से जुड़ी हर नई डिस्कवरी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।